राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण ईश्वर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 26वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मैंने अपने चैनल पर सभी महात्म्य डाले हैं, साथ ही मैंने धरती माता की कहानी सुनाई है और एक साथ कार्तिक की सभी कहानियों का एक वीडियो भी बनाया है। अगर आप कार्तिक मास की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। और अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहाँ से अपने छूटे हुए सभी कार्तिक मास के अध्याय भी सुनकर पुण्यफल कमा सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे सुनाई हुई महात्म्य अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्यफल कमाएं। आइए अब हम 26वां अध्याय सुनते हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ और तप करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। प्राचीन काल में कागजीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी और रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने के प्रभाव से था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विज पर एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा पर सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों से पूजा करी और साष्टांग प्रणाम करके राजा के चरणों में ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल, जल और फूल लेकर आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान कराया, मंजरी और दलों से पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भर गया और वह बोला कि अरे ढोंगी मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दलों से और फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए गए सुंदर श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया और वह बोला, हे राजा, तुझे अपने गौरव पर बहुत घमंड है। हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत करे हैं? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा ने घमंड में हंसकर कहा कि हे विप्र ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात करता है तो मैं तुझसे पूछता हूँ, हे भीख मंगे ब्राह्मण, भगवान की भक्ति तुममें है ही कितनी? क्योंकि तुमने आज से पहले भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कोई मंदिर बनवाया, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करे हैं जैसे कि तुम करते हो? क्या इसे तुम गर्व करना कहते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखते हैं कि भगवान विष्णु किसको दर्शन देते हैं और वो किन्हें अपने साथ बैकुंठ में लेकर जाते हैं। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में आया। महल में आकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि और महर्षियों को बुलाया और उन्हें बहुत सा अन्न, धन, स्वर्ण और दक्षिणा दी। उधर विष्णु शर्मा भी मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ और कार्तिक मास के व्रत करे, तुलसी के वन की रक्षा करी, एकादशी का व्रत करा और विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण और नित्य भजन भी करने लगा। भूमि पर सोता हुआ वह हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के व्रत करने लगा। व्रतों के नियमों का पालन करने लगा और उसने उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों अपनी अपनी तरह से भगवान को प्रसन्न करने में लग गए। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का यह अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।